हेलो माय सुपर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5 इंग्लिश चैप्टर 7 यूनिट 4 अप्स एंड डाउन्स। अप्स मीन्स ऊपर, डाउन्स मीन्स नीचे। तो अप्स एंड डाउन्स यूनिट 4 चैप्टर 7 गिल्ली डंडा। आप लोग ने गिल्ली डंडा शायद पहले कभी नहीं खेला हो, अगर खेला हो तो बहुत अच्छी बात है। गिल्ली क्या होती है? छोटी सी लकड़ी की एक छोटी सी स्टिक होती है और डंडा इस बड़ा वाला, ओके, गिल्ली एंड डंडा। तो चलिए हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर जो छोटी सी पोयम के द्वारा समझाया गया है गिल्ली और डंडे के बारे में, खेल होता है या गेम होता है। हमारे टाइम में ये गेम बहुत ही पॉपुलर था। पहले के टाइम में जो ये गेम है ना, आपके समय में क्रिकेट, वॉलीबॉल, लूडो क्या होती है, इन सब के लिए सामान जो होता है वो काफी महंगा लगता है। लेकिन ये जो गिल्ली डंडा, ये कुछ नहीं, बस पेड़ से स्टिक तोड़ो, बनाओ और खेलो। तो ये इसलिए हमारे टाइम में पॉपुलर गेम थे। आप लोगों के ये गेम आपको भी खेलना है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको भी इस गेम खेलना है। इस वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और जो भी क्वेश्चन आंसर्स है पूरा चैप्टर एंड तक सॉल्व करेंगे। In the playground, we gather around with a stick and a small gilly to throw. Gilly danda, our game is so sound. तो बोलते हैं in the playground, खेल के मैदान में। gather means इकट्ठा होना। तो we, हम सब क्या हुए? इकट्ठा हुए with a stick and a small गिल्ली। किसके साथ? एक स्टिक के साथ एक स्मॉल छोटी सी गिल्ली to throw। गिल्ली को क्या करेंगे? छड़ी और फेंकने के लिए एक छोटी सी गिल्ली। थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। गिल्ली डंडा आवर गेम इज सो साउंड। गिल्ली का डंडा कैसा खेल है? हमारा कितना मजेदार खेल है। वी प्ले विथ जॉय, वॉच इट टू गो। अगर हम खुशी से खेलते हैं इसको और वॉच भी करते ना तो भी बहुत मजा आ रहा है। 1 2 3 स्विंग एंड हिट। क्या करते हैं? 1 2 3 और स्विंग ऐसे हवा में उछालते हैं और फिर हिट, डंडे से एकदम मारते हैं। हवा में ही मारना होता है। जैसे वो खेलते हैं ना बैडमिंटन, जो आपकी वो कुक आती है उसमें से हवा में ऐसे उसको मारते हैं बैडमिंटन से, तो वही बैडमिंटन से मारते हैं। तो इसी तरह से हवा में इसको स्विंग उछालते हैं, फिर स्टिक से मारते, हिट करते हैं। ओके, with our friends we never quite, with every swing we feel so free। 1 2 3 स्विंग करो और मारो अपने दोस्तों के साथ। हम कभी हार नहीं मानते हैं। आप लोग कभी खेलते खेलते हार मानते हो या फिर बाई चांस हार भी जाते हो तब भी कभी मानते हो? नहीं मानते ना। विथ एवरी स्विंग वी फील सो फ्री। ओ व्हाट फन इट इज यू सी। फिर देखने में कितना मजा आता है ना, कितनी फन मजेदार चीज है। द स्मॉल गिल्ली अप हाई इट फ्लाइज। स्मॉल गिल्ली कहाँ जाती है? ऊपर, हवा में, हाई ऊपर जाती है। इट फ्लाइज अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काईज। अंडरनीथ मीन्स होता है नीचे, आसमान के नीचे। किसके? ब्राइट ब्लू स्काई, जो ब्राइट ब्लू स्काईज है। लाफिंग, प्लेइंग, हैविंग फन अंडर द गोल्डन रेज ऑफ द सन। हम लोग बहुत हंसते हैं, खेलते हैं, फन करते हैं। कहाँ? किसके नीचे? अंडर द गोल्डन रेज, जो सूरज की सुनहरी रेज आ रही है ना, गोल्डन कलर की, उसके। तो देखिए ये आपका छोटा सा पोयम थी, बहुत ही प्यारी। इसमें हमारे न्यू वर्ड्स हैं गैदर, गिल्ली, क्वाइट, अंडरनीथ। इसके मैं आपको यहाँ पे, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा होना, इकट्ठा करना या इकट्ठा होना। हाँ, गिल्ली, छोटी सी गिल्ली। क्वाइट, छोड़ना, क्विट, किसी गेम को क्विट करना। ओके, अंडरनीथ, नीचे। Next, let us think. Which game does the poem mention? What are the things needed to play this game? इस गेम, जो गेम एक बताया गया जिसके बारे में हमने अभी रीड किया, पोयम में मेंशन था, तो उस गेम को खेलने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है? थिंग्स। इस क्वेश्चन का मीन्स ये है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग राइट डाउन करेंगे। द पोयम, मेरे साथ साथ आप लोग लिखिए अपनी नोटबुक में। द पोयम मेंशन द गेम गिल्ली डंडा टू प्ले दिस गेम
कॉमा वी नीड ए स्टिक। किस चीज की जरूरत पड़ती है हमें? एक स्टिक। स्टिक मीन्स आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं डंडा। ओके, एंड ए स्मॉल वुडन पीस कॉल्ड गिल्ली, छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द पोयम हाउ डू द प्लेयर्स फील वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। पोयम के अकॉर्डिंग जो प्लेयर्स थे उनको कैसा फील हो रहा था? तो हम इसमें लिखेंगे द प्लेयर्स फील जॉयफुल फ्री एंड हैव अ लॉट ऑफ फन वाइल प्लेइंग गिल्ली डंडा। तो लिखेंगे द प्लेयर्स feel joyful, free, and have a lot of fun while playing गिल्ली डंडा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, व्हाट हैपन्स टू द टाइनी गिल्ली व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स इज। जब क्या होता है, व्हाट हैपन्स मीन्स होता है क्या होता है जब टाइनी, टाइनी मीन्स होती है छोटी सी, टाइनी गिल्ली को जब हम स्टिक को इससे स्ट्राइक्स करते हैं तो उस समय क्या होता है? तो चलिए हम इसका आंसर लिखेंगे व्हेन द स्टिक स्ट्राइक्स द गिल्ली इट फ्लाइज अप। कहाँ पे जाती है? फ्लाइज अप हाई इनटू द एयर। थर्ड आंसर लिखेंगे द, इससे छोटा मैं नहीं करवा सकती। हाँ, आप लोग मैसेज करते मैम इससे भी छोटा, तो इससे छोटा कैसे करवा दूं? चलिए यहाँ पे दा से स्टार्ट नहीं करती, वैन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन्स, ओके, वैन से स्टार्ट करते हैं। वैन द स्टिक स्ट्राइक्स द गिल्ली इट फ्लाइज अप हाई इनटू द एयर। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, विच लाइन्स टेल अस दैट द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द गेम आउटसाइड। ऐसी कौन सी लाइन थी पोयम में जिसको आपको रीड करने के बाद ये पता लगा कि बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं। तो उसमें लाइन थी अंडरनीथ द ब्राइट ब्लू स्काई लाइफ लाफिंग प्लेइंग हैविंग फन अंडर द गोल्डन रेज ऑफ सन, ये लाइन थी ना। तो हम यहाँ पे फोर्थ नंबर ऐसा करते, नेक्स्ट पेज लेते हैं। ओके, fourth, the lines, the small गिल्ली अप हाई। मेरे साथ साथ आप लोग लिख जाइए, लिखते रहिएगा। अगर छूट गया है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ओके, अंडरनीथ कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं पेपर वर्कशीट सब कुछ कोशिश करती हूँ आप लोगों के लिए डालने की। लाफिंग प्लेइंग हैविंग फन अंडर द golden rays of the sun show that the children are playing outside। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन आवर गेम इज सो साउंड।
इसमें लाइन का मीनिंग क्या था, जिसमें बोला था आवर गेम इज सो साउंड, इट मीन्स दैट देयर गेम इज सो साउंड का मीनिंग क्या था, इंजॉयबल। ये नहीं था कि बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, नहीं, बहुत इंजॉयबल है। इट मीन्स दैट देयर गेम इज enjoyable, exciting and lively. फिफ्थ हो गया, ओके। सिक्स, विच वर्ड इन द पोयम शोज हैप्पीनेस, ऐसा कौन सा वर्ड है जिससे आपको हैप्पीनेस का पता लग रहा है इस पोयम में। तो सिक्स क्वेश्चन का हम लिखेंगे द वर्ड जॉय, आया था ना जॉय, तो इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद करेंगे द वर्ड जॉय शोज हैप्पीनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी में है थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट है डू यू इंजॉय प्लेइंग आउटडोर्स, वाई और वाई नॉट, आप लोगों को बाहर खेलना पसंद है, अगर पसंद है तो क्यों पसंद है, पसंद नहीं है तो क्यों पसंद नहीं है। तो इसमें हम यहाँ पे लिखेंगे यस, भाई मुझे तो लगता है हर एक बच्चे को पसंद होगा बाहर खेलना, तो इसमें लिखेंगे यस आई एंजॉय प्लेइंग आउटडोर because it is fun, keeps me healthy and I spend time with my friend. Second है name 5 outdoor games that you enjoy playing with your friends. आप किसी भी 5 आउटडोर गेम्स के नेम्स दे सकते हैं जिसके आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं। तो फर्स्ट तो आपका फेवरेट है क्रिकेट, नेक्स्ट फुटबॉल, नेक्स्ट खो खो, गिल्ली डंडा, इसको भी क्यों भूलें आप, जो आपने इसको पढ़ लिया है तो आप इसको खेलना, बहुत मजेदार गेम है गिल्ली डंडा एंड बैडमिंटन। ओके बैडमिंटन। थर्ड है इमेजिन यू आर द स्मॉल गिल्ली, व्हाट वुड यू सी वाइल फ्लाइंग अप इन द स्काई। सोचिए आप एक छोटी सी गिल्ली है और आप जब आसमान में फ्लाई कर रहे हैं तो उस समय आप क्या देखोगे। तो चलिए लिखते हैं आई वुड सी ब्लू स्काई, द सन, क्लाउड, बर्ड्स फ्लाइंग एंड माई फ्रेंड्स। ओके यही देखेंगे और क्या देखेंगे। तो लिखेंगे इफ आई वेयर द गिल्ली आई would see the blue sky, the sun, clouds, birds flying and my friends looking up at me from the ground. चलिए नेक्स्ट है बुक में लेट अस लर्न, ये हम लोग बुक में ही सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेट अस लर्न शमीर वाज अनहैप्पी बिकॉज ही वाज अनएबल टू फाइंड हिज ड्राइंग बुक। समीर क्या है, बहुत अनहैप्पी है बिकॉज उसकी जो ड्राइंग बुक है वो नहीं मिल रही। ही डिसाइडेड टू रीड हिज वर्क। बोथ अन एंड री आर प्रीफिक्स। देखिए इसमें हैप्पी वर्ड है एक, हैप्पी उसमें अन लगाए, तो अन कोई शब्द लगा के, या फिर एविल वर्ड है, एविल में हमने अन लगाया है, डू में हमने री लगाया है। तो हमारा ये जो वर्ड है इनके साथ हम स्टार्टिंग में कुछ लगाते हैं तो इनको हम प्रीफिक्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स। व्हेन वी ऐड अ प्रीफिक्स एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड इट चेंज दैट वर्ड
मीनिंग ईच प्रीफिक्स हैज अ डिफरेंट फंक्शन। जिसके वर्ड के आगे बिगनिंग मीन्स होता है, वर्ड के आगे जब हम लगा देते हैं, जैसे हैप्पी का मीन्स क्या होता है, खुश। ओके, खुश। अब हम इसके आगे अन लगा दें, अनहैप्पी, मत खुश नहीं, दुखी। तो इस तरह से काम ये वर्क करता है प्रीफिक्स। अन प्लस हैप्पी, अनहैप्पी मतलब नॉट हैप्पी। रीड्रॉ, रीड्रॉ मीन्स ड्रॉ अगेन, फिर से ड्रॉइंग करेगा। लुक एट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, अन और नॉट। री अगेन, हम अगेन मीन्स क्या होता है, दोबारा, री अगेन, नॉट, अननॉट। चलिए ऐसे ही और देखते हैं। एड करेक्ट प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू द क्रिएट न्यू वर्ड्स, राइट द न्यू वर्ड अलोंग विथ इट्स मीनिंग इन द स्पेस गिवन बिलो। प्रीफिक्स यहाँ लिखना है, वर्ड यहाँ पे आपको दिया गया है, न्यू वर्ड बनाना है और मीनिंग उसकी बतानी है। समथिंग दैट इज नॉट इजीली फाउंड, जैसे अन प्रीफिक्स है, अन के साथ हमने कॉमन यूज किया, अनकॉमन। अनकॉमन की मीनिंग क्या होगी, समथिंग दैट इज नॉट इजीली फाउंड। राइट, राइट के साथ हम लोग कौन सा प्रीफिक्स लगा सकते हैं, रीराइट लगा सकते हैं। रीराइट मीन्स हो जाता है अगेन लिखना। हाँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे री राइट, इधर लिखेंगे रीराइट। रीराइट की मीनिंग फिर से लिखना, तो राइट अगेन। अवेयर, अवेयर के साथ लगेगा अन, अनअवेयर मतलब नॉट अवेयर। कंफर्टेबल के साथ लगाएगा अन, अनकंफर्टेबल। नॉट कंफर्टेबल। अरेंज, रीअरेंज। अरेंज अगेन। थिंक, रीथिंक। थिंक अगेन। नेक्स्ट है हमारा, इन द फॉलोइंग टेबल एनसर्कल द नाउन्स दैट यू कैन सी, टेस्ट, टच और स्मेल। हमें इसमें जो टेबल है उन पे ऐसे सर्कल करना है नाउन्स पे जिसको आप देख सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ओके, जॉय, जॉय क्या होता है, जॉय मीन्स खुशी होती है, लेकिन क्या हम इसको देख सकते हैं, जॉय टच कर सकते हैं, नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, लीफ, पत्ता, हाँ लीफ, पत्ते को हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंगर, गुस्सा, नहीं। माउंटेन, माउंटेन को हम देख सकते हैं। सन, सन को हम देख सकते हैं। शर्ट, इसको भी हम भाई, टॉफी टेस्ट कर सकते हैं। रोज स्मेल कर सकते हैं। आइस क्यूब भी टच कर सकते हैं। एंड शुगर भी टेस्ट कर सकते हैं। हैट को पहन सकते हैं। ट्रुथ, नहीं कुछ नहीं कर सकते। ट्रुथ के साथ चेस बोर्ड को खेल सकते हैं, लाइक कुछ नहीं, फुटबॉल को खेल सकते हैं। डियर, हिरण, चलिए भी कर सकते हैं। ट्री को भी देख सकते हैं। हैप्पीनेस, नहीं, कैट को देख सकते हैं। स्पून, स्पून को भी देख सकते हैं। रिवर, रिवर को भी देख सकते हैं। फियर, नहीं। कप, कप को भी देख सकते हैं। टाइगर, टाइगर को। तो देखिए इसमें से कौन कौन सी चीजें हैं जो आप नहीं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही स्मेल कर सकते हैं। तो वो है जॉय, एंगर, गुस्सा, लाई मतलब झूठ बोलना, ट्रुथ सच, हैप्पीनेस खुशी और फियर डर। तो आप इन कुछ चीजों को ना ही देख सकते, ना ही टेस्ट कर सकते, ना ही टच कर सकते, ना ही स्मेल कर सकते। ओके, द वर्ड्स दैट यू हैव नॉट एनसर्कल्ड आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये कौन सी नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बताया जा रहा था। ओके, द वर्ड एब्स्ट्रैक्ट रिफर्स टू समथिंग दैट हैड नो फिजिकल शेप, इनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, सैडनेस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस एंड रोज आर बोथ नाउन्स बट यू हैव कैन टच, सी एंड स्मेल अ रोज। रोज को आप टच कर सकते, देख सकते, स्मेल कर सकते, लेकिन हैप्पीनेस को आप कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, हाउ एवर यू कैन नॉट टच हैप्पीनेस, इट इज फीलिंग। ये क्या है, एक फीलिंग है। जो भी फीलिंग्स वाली चीजें होती हैं वो किस में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज, कौन सी, फीलिंग्स, थॉट्स और आइडियाज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज दे कैन नॉट बी टच्ड, स्मेल्ड और स्क्रीन। कैन यू थिंक
of a few more abstract nouns, write them in your notebook and share them in a class. क्या आप लोग कुछ और abstract noun के example लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और फिर अपने एग्जाम्पल्स देने हैं. एक सेकेंड. possessive pronoun. ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा possessive pronoun indicates ownership और relationship between people and things. possessive pronoun क्या होता है, ये इंडिकेट्स करता है कि इसका कौन ओनर है और इसका रिलेशन क्या है पीपल और किसी थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट के साथ. किसी पीपल का क्या रिलेशनशिप है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन. मतलब जो बुक रखी है टेबल पे वो मेरी है. तो बुक का रिलेशन बता रहे हैं पीपल के साथ, तो वो मेरी है, माइन. तो ये माइन क्या है, पजेसिव प्रोनाउन. द रेड हैंडबैग इज हियर्स. जो रेड हैंडबैग है वो मेरा है. द देयर इज अ न्यू साइकिल नियर द गेट. इज इट योर्स. पूछ रहे हैं क्या जो न्यू साइकिल है गेट के पास क्या वो तुम्हारी है. तो ये जो माइन, हियर्स, योर्स ये वर्ड है ये पजेसिव प्रोनाउन वर्ड्स हैं. fill in the blanks with the most suitable word from the list below. theirs, mine, yours, his, hers, ours. फर्स्ट है these crayons belongs to me. these are mine. me के लिए क्या लगाते हैं, mine. The toy train belongs to Mudit. The toy train is his. याद रखना मुदित क्या है, लड़का है. लड़के के लिए हमेशा possessive pronoun में his लगाते हैं. The house with the red roof belongs to my cousin. जो red roof वाला house है वो मेरे cousin का है. तो the house is क्या लगाएंगे हम इसमें, theirs. The little girl has bought a set of balls to play jal tarang. The balls belongs to her. The balls are hers. लड़की के लिए हम hers लगाते हैं. We have a cow with large brown eyes. The cow is ours. जो आपने एक काऊ देखी जिसके बड़े बड़े लार्ज ब्राउन आईज हैं वो कौन है, मेरी है. इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना बच्चों तभी आपको थोड़ा समझ में आएगा. ओके, यू शुड टेक बेटर केयर ऑफ योर थिंग्स. आफ्टर ऑल दे बिलोंग्स टू यू. द थिंग्स आर यू के लिए हमेशा योर्स आता है. चलिए, डिड यू नो गिल्ली डंडा इज नॉन एज टिप कैट इन इंग्लिश. गिल्ली डंडा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टिप कैट. गिल्ली डंडा is a fun outdoor game. It is played with 2 sticks, 1 short gilli and 1 long danda. One of the players hits the gilli when the danda to make it fly in the air. Other players try to catch the gilli. Think of a game played in groups. Share the information with your classmate. You may include the following information: the name of the game, whether it is an indoor or outdoor game, number of the players needed. इसमें हम 2 बच्चे भी होना तब भी खेल सकते हैं, 2 या 3 भी, ठीक है. Material required for the game, rules of the game along with safety instructions. Listen to the teacher and respond with a matching action. Swing and hit. Pretend to swing an invisible danda. चलिए नेक्स्ट है वॉच इट गो. राइज योर आर्म्स एज इफ यू हैव जस्ट हिट द गिल्ली एंड वॉच यू आर वॉचिंग टू फ्लाई. ये आपके खुद के करनोगे. आप लोग गेम जब ये खेलोगे ना तो आप खुद ये एक्शंस देखोगे. लाफिंग, प्लेइंग, गिगली और क्लैप हैंड्स, सेड योर आईज फ्रॉम द सन, कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज. तो ये आपके एक्शंस खुद आप करोगे गेम खेलते समय, तो आप उस समय आपको करना है. चलिए, वीडियो में कभी भी 20-25 मिनट 25 मिनट से ऊपर नहीं रखती, तो मैं आई थिंक सो टाइम ओवर हो गया है. अब हम यहाँ से पार्ट 2 में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके, बाय बाय. चैनल पे नए हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. बाय बाय.